प्रिय मित्रों, नमस्कार। कल जो है हमने नंद दुलारे वाजपेयी का परिचय पढ़ा था और नंद दुलारे वाजपेयी का जो छायावाद निबंध है जो अपने पाठ्यक्रम में लगा रखा है, इसका कुछ परिचय हमने देखा था, कुछ अध्ययन हमने किया था। मित्रों, कल भी मैंने आपको बताया था कि नंद दुलारे वाजपेयी जी का जन्म जो है वो 1906 में उनका जन्म हुआ था और 1967 में उनका देहावसान हुआ था। तो 1906 जो है जब वो बड़े हुए तब छायावादी की जो प्रवृत्ति है, छायावादी जो साहित्यिक प्रवृत्ति है, वो 1918 में झरना जो रचना थी, कल मैंने आपको बताया था जयशंकर प्रसाद की झरना जो रचना है, इससे छायावाद का उन्मेष माना जाता है। तो 1906 के बाद वो जब 20-25 साल के होंगे तब उन्होंने साहित्य का अध्ययन किया होगा। साहित्य का अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने छायावाद निबंध जो है लिखा है और इसी छायावादी एक ये साहित्यिक निबंध है, इसी का जो है हम आज अध्ययन करेंगे। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद निबंध में बताया है कि छायावादी काव्य प्रवाह हिंदी में अब अपनी सुनिश्चित धारा बना चुका है। अब वह केवल विरोध की वस्तु नहीं है। देखिएगा, यहाँ जो है जब छायावाद का उन्मेष हुआ था तब जो है बहुत छायावाद का जो है विरोध हुआ था। और आप ये मान के चलिए, चाहे समाज हो चाहे राजनीति हो, जब कोई किसी तरीके का परिवर्तन या बदलाव आता है तो नई वस्तु को हम सहज रूप में ग्रहण नहीं कर पाते हैं और नई वस्तु का हम विरोध करते हैं। वो सामाजिक क्षेत्र में भी अगर कोई नया कार्य किया जाता है, कोई पुरानी रूढ़ी को छोड़ा जाता है, नई जो है कोई परंपरा प्रारंभ की जाती है, तो वहाँ भी जो है विरोध देखने को मिलता है। तो साहित्यिक रचना में भी जो साहित्यिक प्रवृत्तियाँ चल रही है उससे इतर अन्य कोई साहित्यिक रचना का उन्मेष होता है, उससे अलग कोई साहित्य रचना लिखी जाती है तो साहित्यकारों के द्वारा उसका विरोध किया जाता है। तो इसी तरीके से छायावाद का भी जो है प्रारंभिक दौर में जो है उसका विरोध हुआ और न केवल वाचिक अभ्यास का विषय रह गया, अब तो उसकी सम्यक समीक्षा और परीक्षा भी की जा चुकी है। आरंभ से ही अपनी छायात्मक निगूढ़ अनुभूति के कारण छायावाद आध्यात्मिक काव्य कहा जाता था। यानी अपनी छायावादी निगूढ़ अभिव्यक्तियों के कारण छायावाद आध्यात्मिक काव्य कहा जाता रहा था। यानी छायावाद जो है उसको आध्यात्मिक काव्य ज्यादा कहा जाता रहा है। छायावाद के 4 आधार स्तंभ कवि हैं, जिसमें एक जो है जयशंकर प्रसाद है, दूसरे जो हैं महादेव वर्मा है, तीसरे जो हैं निराला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और चौथे जो हैं सुमित्रानंदन पंत। ये छायावाद के 4 आधार स्तंभ कवि माने जाते हैं और इन चारों की रचनाओं में जो है हमें छायावादी जो विचार, आध्यात्मिकता से संबंधित जो बातें हैं वो हमें इनकी साहित्य में देखने को मिलती है। महादेव वर्मा ने भी कहा है कि ले चल नाविक मुझे बुलावा देकर उस और उस पार। यानी वहाँ उस और उस पार जो शब्द हैं ये पारलौकिक के लिए प्रयोग में लाए गए हैं या लौकिक से अलौकिक की ओर ले जाने की बात उसमें कही गई है। तो छायावाद में हमें आध्यात्मिक जो विचार है, भाव है, वो विचार और भाव हमें छायावाद में देखने को मिलते हैं। पूर्ववर्ती भक्ति काव्य की साकार वर्णनाओं के विपरीत इसकी निराधार पद्धति थी, किंतु इसका यथार्थ स्वरूप अब तक स्पष्ट नहीं किया गया। छायावाद की पद्धति कबीर आदि की निर्गुण निराकार व्यंजनाओं से भिन्न तो है ही, सूफियों की पद्धति से भी पृथक है। यानी छायावादी जो साहित्य है, छायावादी साहित्य की जो पद्धति है वो कबीर के निर्गुण निराकार जो ईश्वर की कबीर ने जो है व्यंजना की है या माना है, उससे अलग छायावाद की पद्धति हमें देखने को मिलती है। यानी सूफी काव्य से भी और जो है ज्ञानमार्ग की धारा काव्य से भी इसकी अलग पद्धति हमें मिलती है। मित्रों, मैंने कल भी आपको बताया था कि कबीरदास जी ने
ईश्वर का जो रूप माना है वो निराकार माना है। निराकार यानी उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसकी कोई प्रकृति नहीं है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है। उन्होंने अपने काव्य में कहा है कि जाके मुख माता नहीं, ना ही रूप कुरूप, पुष्प पात से पात्रा ऐसा तत्व अनु। यानी पुष्प जो है, उस पुष्प की जो गंध है, उस पुष्प की गंध से भी वो अनुपम तत्व है। तो छायावादी काव्य में जो है, छायावादी जो पद्धति है, उस छायावादी काव्य में ये निर्गुण और प्रेम मार्ग जो है, इनसे अलग पद्धति को अपनाया गया है। उन दोनों परंपराओं प्रमुखता आध्यात्मिक कही जा सकती है। यद्यपि सूफी कवियों ने लौकिक संस्कृति के निर्माण में भी कम सहायता नहीं की है। अधिक भौतिक पक्ष में देखा जाए तो एक और उस उमर खैयाम और दूसरी ओर शेख सादी तथा भारत में जायसी आदि कवियों में बहुत बड़ा दृष्टि भेद है। इन सभी कवियों में सामयिक संस्कृति और देश काल की विचारधाराओं को भिन्न भिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया है। उदाहरण के लिए उमर खैयाम को काव्य धारा अदृश्य भाग या नियति के कठोर चक्र से भयभीत होकर उससे तटस्थ हो जाने का मानव आमंत्रण करती है। उनका काव्य ईरान और फारस की एकांत वाटिकाओं और उपवनों में दो प्राणियों के प्रेम परिचर्चा का ही सरल आदर्श लेकर उपस्थित हुआ है। यानी उनका उमर खैयाम का जो काव्य है, वो उमर खैयाम का काव्य जो है वो दो प्रेमियों के बीच वार्तालाप का या वाटिकाओं में किया गया वार्तालाप की श्रेणी में आता है, लेकिन उसको लौकिक से अलौकिक की ओर भी जो है उमर खैयाम लेके गए हैं। यानी सूफी काव्य धारा में हमें लौकिक विचार भी या सूफी काव्य धारा का जो प्रभाव है या जो महत्व है वो समाज में जो है लौकिक रूप में भी देखा जाता है। और छायावादी जो रचना है, इस छायावादी रचना में भी जो है हमें सामाजिक जो है परिवर्तन की बातें भी मिलती हैं, सौंदर्य बोध की बातें भी मिलती हैं, आध्यात्मिक लोक की बातें भी मिलती हैं, और जो है लौकिक जो बातें हैं जो मनुष्य के लिए आवश्यक है, ये बातें भी हमें छायावाद में देखने को मिलती है। मित्रों, मैंने आपको पहले भी जो है जब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध को जब हमने पढ़ा था भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति, उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया था कि साहित्यकार का मूल उद्देश्य होता है मानव जाति और मनुष्य का उन्नयन करना, मानव जाति और मनुष्य का उन्नयन करना या मनुष्य का परिष्करण करना, क्योंकि साहित्य जो है वो मनुष्य के लिए होता है, यानी अन्य और किसी प्राणियों के लिए नहीं होता। तो मानवता का उन्नयन करना ही साहित्य का जो है मुख्य उद्देश्य होता है। तो छायावाद जो है, इस छायावादी साहित्यिक प्रवृत्ति में भी मनुष्य का उन्नयन, अब धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है हमारी भारतीय संस्कृति में ये चार जो है बताए हैं, पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी इन पुरुषार्थों पे चल करके जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो भारतीय संस्कृति में भी मोक्ष को बताया गया है। यानी मनुष्य का लौकिक और पारलौकिक जो है विकास करना या उसका जो है कल्याण करना ही साहित्य का उद्देश्य होता है। यानी पारलौकिक कल्याण भी करना और लौकिक कल्याण भी करना, ये सब साहित्य का जो है उद्देश्य होता है। शादी आदि की रचनाएं उनसे भिन्न वातावरण और विचार क्रम का वियोजन धोतन करती है। जायसी आदि भारतीय सूफियों की कविता न तो उमर खैयाम का सा भाग्यवाद प्रतीत करती हैं और न दो प्राणियों के एकांत जीवन और औपनिक परिस्थितियों का प्रदर्शन करती हैं, न वह अरबी सूफियों की तरह इस्लाम की छत्र छाया में विकसित हुई है। व्यापक भारतीय जीवन, यानी जायसी का जो साहित्य है वो जायसी का साहित्य जो है उमर खैयाम की तरह साहित्य नहीं है। जायसी का जो साहित्य है वो किसी इस्लाम धर्म की छत्र छाया में लिखा हुआ साहित्य नहीं है, बल्कि जायसी का जो साहित्य है वो व्यापक भारतीय जीवन और सौंदर्य में अनेकानेक दृश्यों के बीच होकर यह काव्य धारा प्रभावित हुई। इस प्रकार देश काल और विचार क्रम में भेद होते हुए भी सूफी काव्य मुख्यतः आध्यात्मिक कहा जाता है। यानी सूफी काव्य मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? आध्यात्मिक काव्य कहा जाता है। देश काल और
विचार क्रम के भेद होते हुए भी सूफी काव्य मुख्यतः आध्यात्मिक काव्य कहा जाता है। और छायावाद भी हमारा क्या है, आध्यात्मिक काव्य की श्रेणी में आता है, क्योंकि उसका लक्ष्य निराकार प्रेम की अनुभूति सबसे समान रूप में से पाया जाता है। उसके लौकिक, देश काल सापेक्ष और सांस्कृतिक पहलू प्रधान स्थान नहीं पा सके। काव्य के प्राण प्रेम अलौकिक प्रेम में ही अटके हैं। यानी छायावादी रचनाओं में भी काव्य के प्राण जो है वो अलौकिक में ही अटके हुए हैं। जिस प्रकार से जायसी का जो है प्रेम मार्गी धारा या सूफी काव्य धारा में हमें देखने को मिलता है। कबीर आदि ज्ञान मार्गियों को आध्यात्मिकता तो एकदम स्पष्ट है। यानी हमारी निर्गुण काव्य धारा में ज्ञान मार्गी जो शाखा है, भक्ति काल में जो है, भक्ति काल जो हमारा है हिंदी साहित्य का, इस भक्ति काल में दो प्रकार की हमें विचारधारा या साहित्य हमें देखने को मिलता है। एक निर्गुण काव्य धारा है और एक सगुण काव्य धारा है। सगुण काव्य धारा में जो है ईश्वर का जो रूप है वो जैसे श्री कृष्ण श्री राम यानी ईश्वर का रूप जो है साकार रूप में माना गया है। और निर्गुण जो काव्य में, उस निर्गुण काव्य में ईश्वर का रूप जो है निराकार माना गया है मुख्य भेद रूप से। अब निर्गुण के भी दो शाखाएं, एक ज्ञान मार्गी है और एक प्रेम मार्गी है। ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। आचार्य रामकुमार वर्मा ने जो है ज्ञान मार्गी को संत काव्य धारा कहा है और प्रेम मार्गी को सूफी काव्य धारा कहा है। ये सूफी साहित्य है जो ज्यादातर जो है मुस्लिम कवियों के द्वारा लिखा गया है। तो ये सूफी काव्य का जो विषय वस्तु है वो भी आध्यात्मिक है। और निर्गुण काव्य धारा में जो संत काव्य धारा है या ज्ञान मार्गी काव्य धारा है, ये ज्ञान मार्गी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में कबीर को माना जाता है। तो कबीर के साहित्य में स्पष्ट रूप से जो है हमें आध्यात्मिक विचार देखने को मिलते हैं। आपने कबीर का एक दोहा सुना होगा कि दुल्हन गावे मंगलाचार, हम गा रहे हो राजा राम भरता। यहाँ जो है दुल्हन जो शरीर के अंदर या आत्मा जो है उस आत्मा को दुल्हन माना गया है। यानी आत्मा का जो परमात्मा से मिलन होता है तो उस मिलन की स्थिति के वक्त का ये दोहा लिखा हुआ है। कबीर को जो परमात्मा की अनुभूति होती है तो उस अनुभूति के समय का, अनुभूति के पश्चात लिखा गया साहित्य है या दोहा है। तो कबीर आदि जो है ज्ञान मार्गियों की आध्यात्मिकता तो एकदम स्पष्ट है। अभी उनकी हमें आध्यात्मिकता पूर्ण रूपेण उसके दर्शन होते हैं या देखने को मिलती है। रहस्यमय सत्ता की अभिव्यक्ति और मिथ्या संसार की सुदृढ़ धारणा उनके अध्यात्म के अविलंब स्तंभ है। देखिएगा, समझिएगा, यहाँ रहस्यमय सत्ता की अभिव्यक्ति, इन रहस्यमय सत्ता यानी हमारे शरीर के अंदर ऐसा कोई तत्व है जो इस शरीर को चला रहा है। तो वो जो रहस्यमय सत्ता है उसकी अभिव्यक्ति यानी ईश्वर की अभिव्यक्ति, परमात्मा की अभिव्यक्ति और मिथ्या संसार की सुदृढ़ धारणा उनके अध्यात्म के अविचल स्तंभ है। यानी ये संसार क्या है? मिथ्या है। ये संसार क्या है? मिथ्या है। इस संसार सागर में जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वो दिखाई देने वाला सब कुछ नष्ट होने वाला है। यानी संसार मिथ्या है। संसार क्या है? मिथ्या है, बेकार है। लेकिन हम संसार को मिथ्या या बेकार मानते हुए हम अपने कर्म पथ का जो रास्ता है उस कर्म पथ के रास्ते को हम छोड़ नहीं सकते। जब कर्म पथ के रास्ते पर चलेंगे, कर्म पथ के रास्ते पे ही चलेंगे तो ही हम इससे मिथ्या संसार से पार हो सकते हैं। देखिएगा, इससे पहले आचार्य द्विवेदी जी का निबंध पढ़ा था, उसमें पुनर्जन्म और कर्म फल के सिद्धांत को द्विवेदी जी ने अपने निबंध में व्यक्त किया था। तो भारतीय संस्कृति में अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ बताए हैं। तो ये मोक्ष, ये जो मोक्ष का जो पुरुषार्थ है ये मानव देह धारण करने के पश्चात ही आप इस तक पहुंच सकते हैं या इसको पार कर सकते हैं। तो कबीर के यहाँ
जो है संसार को मिथ्या बताया है, और जो शरीर में जो विराजमान जो आत्मा है वो आत्मा की रहस्यमय सत्ता को अभिव्यक्त किया है। आध्यात्मिक काव्य के लिए एक अखंड सत्ता स्वीकार वह प्रेम में हो, ज्ञान में या आनंद में जितना आवश्यक था, सांसारिक सत्ता या व्यावहारिक जीवन का स्वीकार भी उतना ही अनिवार्य हो गया था। आध्यात्मिक या अध्यात्मवादी काव्य की यही विशेषता थी। शाकोरापासक भक्तों में राम कृष्ण आदि के चरित्र की अखंड अव्यव्य लीला दिव्य और अलौकिक कहकर उसी कसौटी को स्वीकार किया है। यानी वहाँ सगुण काव्य धारा में जो है राम और कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनको अदिव्य या दिव्य कहकर के उसी कबीर और उसी जायसी की सत्ता को भी स्वीकार किया है। तो संसार की प्रकृति किसी सत्ता की आत्यंतिक स्वीकृति सिद्धांत है वे भी नहीं करते। यह आवश्यक मानना होगा कि शाकोरोपासक कवियों ने सांस्कृतिक, नैतिक और जीवन की व्यवहारिक पक्षों का विस्तृत दिग्दर्शन कराया है, किंतु उनकी दृष्टि अलौकिक आदर्श पर ही रही है। संसार की दृश्यमान वास्तविकता और तत्जन्य प्रकृतियों से वे प्राय दूर ही रहे हैं। तथापि इन कवियों ने जीवन के बहुविध पक्षों का सौंदर्य दिखाया है। यानी छायावाद या जो है भक्ति काल जो हमारा है, उस छायावाद और भक्ति काल में केवल मात्र जो है निराशा ही नहीं है, केवल मात्र निराशा ही नहीं है, बल्कि वास्तविक जो लौकिक जीवन है उस लौकिक जीवन की जो रस है उस रस को भी अभिव्यक्त किया है। और छायावादी कवियों ने भी जो है उसको आध्यात्मिकता के साथ साथ लौकिक जीवन को भी जोड़ा है और लौकिक जीवन को भी रसमय बताया है। यानी आशावादी जो दृष्टिकोण है वो आशावादी दृष्टिकोण हमें भक्ति काल में भी देखने को मिलता है और हमें इन छायावादी रचनाओं में भी देखने को मिलता है। तो जीवन के बहुविध पक्षों का सौंदर्य दिखाया और तात्कालीन संस्कृति के निर्माण में योग दिया। आदर्श और अलौकिक की भूमि पर वे व्यवहार और प्रत्यक्ष की इतनी चर्चा भी कर गए, यह कम नहीं। कबीर आदि निर्गुणों ने भी आत्मा की व्यापक सत्ता घट घट में दिखाई है। यानी आत्मा की जो सत्ता है वो आत्मा की सत्ता घट घट में दिखाई है। यानी प्रत्येक संसार जो है उस संसार के प्रत्येक कण में जो है कबीरदास जी ने आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया है, उसे पहचानने का आग्रह किया है। साधन रूप में उन्होंने सरल त्याग में जीवन की शिक्षा दी तथा जाति पाति के भेदों का निषेध किया, किंतु उसका अलौकिक क्षेत्र शाकोरोपासक की अपेक्षा भी सीमित था, क्योंकि उनका अध्यात्म लोक से परे की वस्तु थी। यानी कबीरदास के यहाँ उनका जो अध्यात्म है वो अध्यात्म लोक जो है, जो संसार सागर है, जो लोक है, उससे परे की वस्तु है, उससे दूर की वस्तु है, जिसकी साधना तटस्थ और एकांतिक ही हो सकती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्यकालीन अधिकांश जो काव्य है वह किसी वाद या संप्रदाय से संबंध क्यों न हो, अलौकिक वातावरण और आध्यात्मिकता का ही दावा करता रहा। सिद्धांत सूर, तुलसी और मीरा तथा कबीर, दादू आदि सगुण और निर्गुण उपासक के कवि एक सी ही आध्यात्मिक भूमिका का आग्रह करते हैं। सूर के काव्य में कृष्ण गोपियों की श्रृंगारिक लीला, तुलसी के काव्य में राम और सीता की मर्यादावादी चरित्र और कबीर के तत्व निरूपक साखियों और अन्योक्तियों में विषय भाव व्यंजना काव्य शैली तथा साहित्यिक विशेषताओं में एक दूसरे से दूर दिख पड़ती हैं, परंतु तत्वतः यानी सारांश रूप से वे सभी आध्यात्मिक काव्य को शाखाएं और प्रशाखाएं कही जा सकती हैं। तो छायावाद को भी जो है अध्यात्म की एक ही शाखा स्वीकार कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, आप सभी को जो है दीपावली की जो है हार्दिक शुभकामनाएं। आप मंगलमय आपका जीवन बीते, कल्याणकारी जीवन बीते और आप जो है पटाखे वगैरह नहीं छुड़ाएं, क्योंकि वायु प्रदूषण और कोरोना काल जो है चल रहा है। इसी शुभ संदेश के साथ दीपावली की पुनः एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।